कमलपुर के गांव में शर्मा जी अपने छोटे से परिवार के साथ रहते थे और इस गांव में अपने भले आचरण के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। और एक दिन एक शांति नाम की औरत शर्मा जी के घर आती है। अरे शांति बहन, जरा कटोरी भर शक्कर मिलेगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लाई। शीला एक कटोरी चीनी लाकर शांति बहन को दे देती है। ये लो। वैसे सुना है तुम्हारी बहू के पाँव भारी हैं? हाँ, ठीक सुना है। अब ब्याह के बाद यही तो होता है। वैसे तुमने रौनक के खातिर कोई लड़की देखी? कुछ रिश्ते आए तो हैं, मगर मुझे अपने रौनक की शादी ऐसी लड़की से करनी है जिसके रूप में रागिनी और स्वभाव में सादगी हो। देखना शांति, कहीं ऐसी बहू खोजने तक रौनक बचपन से 55 के पड़ाव तक न पहुंच जाए। अच्छा, चलती हूँ। और फिर दरवाजे के सामने शीला की बेटे और सामने एक लड़की शादी के जोड़े में खड़ी होती है। यह सब शीला देखकर मन ही मन गुस्सा हो गई और बोली, रौनक, ये सब क्या नाटक लगा रखा है? कौन है ये लड़की जिसकी आंखों में ना लाज है ना बड़ों का लिहाज है? अपना परिचय मैं खुद देती हूँ। मैं आपके सुपुत्र की अर्धांगिनी और आपकी बहू हूँ। क्या? मैं नहीं मानती इस ब्याह को। तू लड़की निकल जा मेरे घर से। सासू जी, आपने मेरी कदर नहीं जानी, तभी 90 के दशक की सास का स्वैंग रचाई बैठी है। देखो सासू माँ, मैं कोई भाग कर नहीं आई। आपका बेटा मुझे ब्याह कर लाया है, सीधे तौर पर मुझे बहू स्वीकार लीजिए। कतई नहीं, मैं तुझे कभी अपनी बहू के रूप में नहीं अपनाऊंगी। गुस्से से शीला अपने रूम में चली जाती है। यह देख बहू कहती है, देख रहे हो ना आप? खैर सासू जी और मेरे बीच सास बहू का मेल तो बैठा नहीं, मगर अब रोजाना 36 का आंकड़ा जरूर बैठेगा। सुबह 10 बजने के बाद भी रसोई घर उदास पड़ा हुआ होता है। ये देख शीला अपनी बहू के कमरे में जाकर उसे झिकझोरते हुए उठा देती है। कल बड़ी दलीलें दे रही थी। फिजूलगिरी का नाता जोड़ने से कोई बहू नहीं बन जाता है, फर्ज भी निभाने होते हैं। ये नाक मुंह सिकोड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। बहू को ससुराल में झुककर रहना पड़ता है। बस पुष्पराज, मई झुकेगा नहीं। फिर घुस गया फिल्मी कीड़ा इसमें। ससुराल के शासन से तुझको अब तक भेंट नहीं है। आजकल की बहुएं सिर्फ ससुराल वालों को इशारे पर नचाना जानती हैं। गुस्से से शीला अपने रूम में चली जाती है। जुग जुग जियो सासू माँ, बातों ही बातों में आपने मुझे रास्ता दे दी। राधा झटपट नहाकर किचन में जाकर सास ससुर के लिए चाय बनाकर उसे देती है। ये लीजिए ससुर जी, चाय लीजिए। वह जैसे चाय पीते हैं, तौबा तौबा, अरे ये क्या कारस्तानी कर रहे? अरे इस चाय में नमक भरी पड़ी है। ओहो, रसोई घर में एक ही तरह के 2 डिब्बे थे ना, इसलिए भूल से चीनी की जगह नमक पड़ गया। वैसे मधुमेह के मरीज होने के कारण ये नमकीन चाय आपकी सेहत की खातिर अच्छी है। कल से आपको यही चाय पीनी पड़ेगी। ये इल्तिजा नहीं बल्कि इस बहू का ऑर्डर है। एक और बात माँ जी, लगता है ससुर जी को फाग खेलने का मन है, तभी उन्होंने पिचकारी मारी। बहुत बत्तीसी निकाल रही है। ऐसा ना हो कि मैं तेरे खून से होली खेलूं बहू रानी। सासू जी, शायद आपको रौनक ने बताया नहीं कि मैं मशहूर वकील की बेटी हूँ। अगर मेरी एक आवाज उठी तो आपको अपना सारा बुढ़ापा तीर की जगह सलाखों में रहकर काटना पड़ेगा। इसलिए वाणी में मधुरता लाइए। तू अपने पिता के रुतबे और पद का धौंस जमाकर हमको अपने इशारे पर नचाना चाहती है, ऐसा ही समझ लीजिए। बहू के ऐसे बर्ताव से सास ससुर को बहुत भारी पड़ रहा था। और एक शाम, रौनक बेटा, आज तेरी तनख्वाह मिलने की तारीख थी ना? ससुर जी, रौनक की तनख्वाह मिल भी गई और सही हाथों में आ भी चुकी है। अब से इस घर की बागडोर मेरे हाथों में है, इसलिए मैंने कुछ नियमों में बदलाव किया है। आज से सभी का खाना पूछ कर बनेगा। ससुर जी, आज से आपकी जिम्मेदारी है कि बाजार से भाजी तरकारी आप लेकर आएं और माँ जी आप पूरा दिन टीवी में नजरें गड़ाए बैठी रहती हैं। इतनी इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन भरेगा? शाम को भजन कीर्तन के लिए मंदिर जाया करिए। क्यों रे नकारे, तेरी आंखों के सामने तेरी बीवी हमें इतना कुछ कह रही है और तू बुद्ध बनकर खड़ा देख रहा है। सुन बहू, हम तेरे सास ससुर हैं। अगर तू हमें अपने हाथों की कठपुतली बनाकर अपने इशारों पर नचाना चाहती है तो ये ख्याल दिमाग से निकाल दे। अपनी अकड़ को कृपया अपनी जेब में रखें शर्मा जी।
जो मैं बोलती हूँ वो मैं करती हूँ, और जो मैं नहीं बोलती वो मैं डेफिनेटली करती हूँ। इट्स माई राउडी स्टाइल। सवेरे राधा खाना पीना तैयार करके टेबल पर परोसती है। इतने में सास ससुर उठकर कमरे की ओर बढ़ने लगते हैं। कहाँ चल दिए आप दोनों? हमें तुम्हारे हाथों का बना खाना नहीं खाना। तुम्हारा पकाया खाना खाने से अच्छा भूखा रहना है। अगर इस खाने का एक भी दाना बर्बाद हुआ तो इसकी भरपाई आपके पेंशन से कटेगी ससुर जी। तुम जानबूझकर ऐसी शर्त रखती हो ना, ताकि हम तुम्हारे इशारे पर नाचें? क्या मिलता है तुम्हें हमको सर्कस के बंदर की तरह अपने इशारों पर नचाकर? ये भी कोई खाना है भला? दाल एकदम विधवा हुई पड़ी है, सब्जी में मिर्च का आता पता नहीं। बुढ़ापे में सादा खाना आप दोनों की खातिर बेहतर है। उससे सेहत भी सही रहेगी और दिमाग में भी शांति रहेगी, जिसकी आपको बड़ी जरूरत है। समय गुजरती चली जा रही थी, मगर राधा के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आती। तकरीबन 1 महीना गुजर जाती है। बस बहू, बहुत हो गई तुम्हारी ज्यादतियां। आज हम दोनों घर छोड़कर जा रहे हैं। तुम्हें हमको अपने इशारे पर जितना नचाना था नचा चुकी। आप लोग जाना चाहते हैं ना? ठीक है, जाइए, आपको रोकूंगी नहीं, मगर जाने से पहले एक कड़वा सच सुनते जाइए। ससुराल वाले चाहते हैं कि उन्हें हर तरह से गुणी संस्कारी सर्वगुण संपन्न बहू मिले। मैं ठीक कह रही हूँ ना? इसमें हर्ज क्या है? जिस तरह ससुराल के लोगों में नई बहुओं से अनेकों आशाएं होती हैं, वैसे जब एक लड़की बहू बनती है तो वह मन के सैकड़ों अभिलाषाओं की लौ जलाकर आती है। वह मायके की सोन चिड़िया कहलाती है, मगर फिर क्यों ससुराल की कठपुतली बनकर रह जाती है? यह सुनकर दोनों के मुंह पर ताला पड़ जाता है। अगर पहले दिन ही मैं खुद को आदर्शवादी बहू में ढाल लेती तो मुझे संस्कारी बहू का ओहदा मिलता। जब खुद के साथ बीती तब दर्द का एहसास होता है। हम बहुओं को भी ऐसे ही कठपुतली बनाकर इशारों पर नचाया जाता है, जिसका मैं विरोध करती हूँ। आपको ये घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगी। राधा जैसे ही जाने के लिए आगे बढ़ती है। रुक जा बहू, एक औरत होकर मैं तेरे विचारों को ना समझ सकी, मगर आज तूने इस घर को एहसास दिलाया कि बहू सिर्फ घर की लक्ष्मी नहीं बल्कि वो अनमोल धागा है जो सभी रिश्तों को पिरो कर रखती है। बहू, अब से तो इस ससुर की बहू से बढ़कर इस बाबुल की बेटी है। ये खुशियाँ आप सभी के आंखों में बह रहा है। और इस तरह से राधा को ससुराल का प्यार और मान दुलार दोनों ही मिल जाता है।